टिकट काटे जा रहे थे, क्या कहेंगे बहुजन समाज उस पार्टी? बारे में हमें कुछ नहीं कहना। जौनपुर की सम्मानित जनता यहाँ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को पूरा आशीर्वाद देगी और जीत के जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के भी आए हैं, बाहर से आए हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप लोग जो है पीडीए उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, कहा था माता जी? हम लोग जानते हैं तो इन्हीं को हम लोग दिलवाएंगे। था कि बाबा जी आप खुद आके लड़ जाइए, इस बार मल्ली विधानसभा की महान जनता आपको हरा के गोरखपुर भेज देगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं सर्वेश आज उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले जनपद जौनपुर में ये मल्ली विधानसभा है। लोकसभा की राजनीति चर्चा में आ गई है, क्योंकि महज अभी 24 सकते हैं कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं पीडीए और समाजवादी पार्टी की टोपी जो है लगा करके। और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग तादाद में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। जैसा कि मैं जानने और बताने का आप लोगों को प्रयास करता हूँ कि आज यहाँ पर जो है बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। ग्राम सभा लहदिया बताया जा रहा है, जो कि बक्सा ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद हैं, नौजवान बुजुर्ग काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लग्जरी गाड़ियों का भी जो है काफिला यहाँ पर आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं 73 लोकसभा राजनीति क्या कह रही है। क्या नाम है आपका? जी आरती मौर्य। जी आरती मौर्य। आरती मौर्य जी। जी जी। आज क्या कार्यक्रम है, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? जी यहाँ पे कार्यक्रम है हमारे बाबू सिंह कुशवाहा का। बाबू सिंह कुशवाहा जी। जी जी। उन्हीं के कार्यक्रम में आए हुए हैं अभी। जी चुनाव लड़ रहे हैं बाबू सिंह? जी जी। तो क्या माहौल है यहाँ? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। जी जीत जाएंगे कुशवाहा जी जी। यहाँ से ऐसे में जो है आप महिला हैं, महिला को लेकर के आप क्या कहेंगी कुशवाहा जी से या सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? जी अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, अभी कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम चलेगा जी जी। तो ऐसे में जैसे आपसे जानने का भी प्रयास करते हैं कि समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं? क्या मुद्दा है? यहाँ पर भाजपा भी कह रही है कि हमारा 400 पार सीट आएगी, क्या कहेंगे? जी हम इन्हीं को देंगे, अब बस इतना जान। जी हाँ जी, हम भी यहीं। आप भी दे रहे हैं? हाँ। जैसा कि महिलाओं का रुझान देखने को मिल रहा है कि भी यहाँ पर बुजुर्ग माता जी बैठी है, क्या नाम है? अमरावती। अमरावती जी, यहाँ कहाँ करे आए? आई है वोट दे दे। वोट दे भी नहीं? हाँ। नहीं आए हो अपने ने? अब हमारा लड़का वो है प्रिंसिपल है स्कूल। प्रिंसिपल है स्कूल। ठीक बा, वोट देबू ना? हाँ हाँ। ये का कहीं वही। ये का कहीं है? हाँ ये का क्या कहीं। नाम है? हाजिरा हाजिरा जी, कहाँ करे यहाँ आए हो? हाँ यही भैया सब जुटा है ना, महू आई है जहाँ वोट देंगे महू दे दिए। तो जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों, नहीं की। नहीं की? हाँ दूसरे की। हाँ कुछ। तो यहाँ पर और एक है बहन जी, क्या नाम है? मंजू मौर्य। मौर्य जी, ये बताइए कुशवाहा जी मौर्य समाज से हैं, पीडीए उम्मीदवार हैं, यहाँ पर आज आ रहे हैं, क्या कहेंगी लोगों को? जो बताएंगे हम लोग सुनेंगे और उनका साथ देंगे। देंगे सर? हाँ। और लोगों जो आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, क्या कहेंगे उनको कुशवाहा जी के लिए? कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ यही कहेंगे, यही हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बांदा से आए हैं, बाहर से आए हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप लोग जो है पीडीए उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, कहा था माता जी? हम लोग जानते हैं तो इन्हीं को हम लोग दिलवाएंगे ना, सबसे का कह के। हाँ कहा कि आप हाँ? मेहनत करेगी कुशवाहा जी की? मतलब कहेंगे सबसे कि इन्हीं को वोट दीजिए। हाँ जी धन्यवाद। तो जैसा कि महिलाएं भी जागरूक हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या नाम है भाई साहब? जितेंद्र कुमार यादव भैया। यादव जी, ये बताइए आज कुशवाहा जी आ रहे हैं और बक्सा ब्लॉक है, ये अलहदिया गांव बताया जा रहा है, क्या कहेंगे लोगों को, क्या संदेश देंगे? हाँ ये तो आपको देख रहे वीडियो के माध्यम से कुशवाहा जी को लेकर के क्या संदेश दें? अच्छा संदेश जाएगा। हमारे कुशवाहा जी का नंबर 1 का चुनाव चल रहा है। कुशवाहा जी चुनाव जीतेंगे, न तो भाजपा जीतेगी न तो कोई निर्दल जीतेगा। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि जो है कि हम 400 पार आएंगे, जो कि चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो है भारतीय जनता पर, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वो संदेश जो वो कह रहे हैं उनका संदेश गलत जाएगा। गलत जाएगा? भाजपा वालों का संदेश गलत जाएगा जो भी कह रहे हैं। भाजपा वाले तो एक अफवाह है, ये बांदा से आए हैं, बाहरी हैं, लोकल फॉर वोकल करिए, क्या कहेंगे उन लोगों? अरे बांदा तो नजदीक पड़ता है लेकिन महाराष्ट्र बहुत दूर पड़ता है। पूरा महाराष्ट्र लूट करके आए हैं, आज जौनपुर लूटने के लिए
आए हैं, अपना घर व्यक्तिगत लूटने के लिए आए हैं। उनके घर भी तो उनके भतीजे परिवार हैं, लूट के लिए चले जाएंगे जौनपुर से, तो उनके घर वाले कैसे रहेंगे? कहीं न कहीं जो है अभी जो है बताया जा रहा है कि और जो है भारतीय जनता पार्टी में रह करके वो महाराष्ट्र गृह राज्य मंत्री बने हैं, तो हमारे बाबू सिंह कुशवाहा भी मंत्री पद से वापसी आए हैं और कृपा शंकर से 20 हर जगह रह चुके हैं। आपके उत्तर प्रदेश जौनपुर जनपद 73 से भी 20 होके जाएंगे और कुशवाहा जी 20 होके जाएंगे और हमारे कृपा शंकर जो है वापसी जाएंगे बॉम्बे, फिर जौनपुर आने की उनकी हिम्मत नहीं कहेगी। बॉम्बे भेज देंगे, बॉम्बे भेज देंगे, बॉम्बे भेज देंगे, बॉम्बे चले जाएंगे। ये हमारे जनपद 73 का 5 विधानसभा का सबका लक्ष्य है कि कृपा शंकर को वापसी ही भेज दिया जाए बॉम्बे, फिर दोबारा लिखने की उनकी इच्छा न कहे। ऐसे में बताया जा रहा है कि सर जो है कि यहाँ पर जो धनंजय सिंह की पत्नी जो वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कहीं न कहीं उनका टिकट काटा गया, तो ऐसे में अब लड़ाई जो है माननीय जो है कुशवाहा जी और कृपा शंकर के बीच में बताई जा रही है। क्या कहेंगे कि लड़ाई किससे है आप लोगों की? हम लोगों की लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोगों के टक्कर का कोई नहीं चल रहा है, ये टक्कर में कोई नहीं है। ये है कि फालतू अफवाह करके जबरदस्ती टक्कर कह रहे हैं, जबरदस्ती टक्कर अफवाह फैला करके टक्कर बता रहे हैं। इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? जी नीलम मौर्य। मौर्य जी कहाँ से हैं आप? यहीं अलहदिया से। अलहदिया से है। क्या कार्यक्रम है? कुशवाहा जी आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहती है? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि संविधान के ऊपर काम करें, शिक्षा के ऊपर। संविधान बचाना चाहिए जी। संविधान के जो है कहीं न कहीं जो है ठेस पहुंच रही है जी। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, क्या कहेंगे उन लोगों को? बिल्कुल, संविधान में वो हर पल बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है, मतलब उसमें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हस्तक्षेप कर रही है, कहीं न कहीं जो है जास्ती कर रही है। जी। तो ऐसे में धन्यवाद आपको। और एक और मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना सिंह कुशवाहा है। कुशवाहा जी कहाँ से हैं आप? मैं देवरिया जनपद से हूँ। देवरिया से आप आए? जी हाँ। तो बताइए क्या चल रहा है 73 लोकसभा जनपद जौनपुर में? देखिए, 73 लोकसभा की संपूर्ण जनता जी ये मन बना चुकी है जी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी को यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ उनको विजयी दिलाने के लिए, और वो इसलिए है कि एक ईमानदार नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और एक दर्शन को, जो पीडीए का दर्शन है गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, जन अधिकार का, जो पीडीए के दर्शन को, वो पीडीए का दर्शन अभी कुछ समयों से ये माननीय अखिलेश यादव जी ने स्टार्ट किया है, लेकिन पीडीए को स्वरूप को माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जब से राजनीति में उन्होंने पांव रखा, तब से पीडीए के लिए ही वो समर्पित है और पीडीए के लोगों के लिए हमेशा वो अपने आप को समर्पित करके उनके लिए काम करना, दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए। और यहाँ की जौनपुर की संपूर्ण जनता ये मन बना चुकी है कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को जौनपुर से प्रचंड बहुमत के साथ उनको संसद पहुँचाएगी। ऐसे में बताया जाता है कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जा रहे हैं अमित शाह, 400 पार का नारा, क्या कहेंगे अमित शाह जी? देखिए, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बस इतना कह सकते हैं कि वो झूठ की फैक्ट्री है, जुमले वाले लोग हैं, कुछ भी बोलेंगे एकदम जुमलेबाजी है। उनके किसी बातों पे भारत की जनता समझ चुकी है कि 2014 से लेकर 2023 तक उन्होंने जो कुछ भी बोला कुछ भी किया नहीं, तो बोलने के लिए वो कुछ भी बोलेंगे और उनकी बातों पे हमारे देश की जनता अब विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि विश्वास करने का परिणाम है कि जो 2014 में जो चीज़ें हमें 10 रुपये में मिल रही थी उसका कीमत आज 100 रुपया 200 रुपया हो गया है। तो हमें महंगाई को लेकर के और हमारे देश में अराजकता जितनी बढ़ गई है, सांप्रदायिकता जितनी बढ़ गई है, महंगाई जितनी बढ़ गई है, लोगों के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हमारे जवानों के हाथ में काम नहीं है, बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही हैं, इस बच्चों के पढ़ने के लिए जो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है इनको छीना जा रहा है, क्योंकि कॉलेज स्कूल का फीस इतना महंगा हो गया है कि एक नॉर्मल कमाई करने वाला अपने बच्चों के एक अच्छा स्कूल में दाखिला नहीं करा पा
रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके और भी जो सहयोगी नेताएं हैं उनके बातों पे कोई भी विश्वास करने के योग्य नहीं है। और भारत की जनता ये देख चुकी है कि 10 सालों में इन्होंने जो किया वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया है। हाँ, ये सब जुमलेबाजी है, झूठ बोलते हैं, यकीन कराते हैं और कुछ दिन बाद आकर के मंच से बोलते हैं कि ये तो हमारे तरफ से बहुत सारे पार्टी के नेता आपके जो है बसपा के भारतीय जनता पार्टी में चले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, किसी की व्यक्तिगत सोच और उनके थॉट्स पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। उनका व्यक्तिगत अपना सोच है, उनका व्यक्तिगत अपना विचार है, क्यों जा रहे हैं इसका जवाब वो स्वयं देंगे, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। धन्यवाद। ऐसे में भाई साहब भी मौजूद बदलापुर विधानसभा से हैं। जी सर। तो सर मैं जानने का प्रयास करता हूँ, बदलापुर की धरती से आप हैं, तो बदलापुर में एक चौंका देने वाला मामला भी हाल में आया हुआ है, जैसा कि आपको जानकारी भी हो, क्या कहेंगे उनको? देखिए, वो हमारे वोट से विधायक बने जी, कभी उनका समाज उनको नेता नहीं माना। बाबा दुबे जी जो ये कहे कि पार्टी छोड़े कि इनके ऊपर हत्या के मुकदमे हैं, मैं इनका नामांकन कराया हूँ, बाबू सिंह कुशवाहा का मैं नामांकन कराया हूँ, फॉर्म भी भरा हूँ, उनका एफिडेविट भी मेरे पास, अगर आप कहेंगे तो हम अभी भी दे देंगे। उनके एफिडेविट में हत्या का कोई मुकदमा इनके ऊपर नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ विपक्षी, बाबा दुबे हो या विपक्षी, ये गलत बयानी, गलत आरोप बगैर किसी सिर पैर के, तो इनके ऊपर हत्या का आरोप है जो सरासर गलत है। इनका नामांकन हुआ है, ये एफिडेविट बाकायदे पड़ा है, जिसको कहीं डाउट हो जाके चुनाव कार्यालय में चेक कर ले। तब तो उन्होंने तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए न्यूज़ पर जो है कि बताया कि जो है कि हम अखिलेश यादव से हमारी डायरेक्टली बात होती है और हम अखिलेश यादव से कोई नाराजगी नहीं जाहिर कर रहे हैं, बस हमको दर्द इस बात का है कि यहाँ लोकल कैंडिडेट कोई नहीं मिले, इनको बांदा से कैंडिडेट लाने की क्या जरूरत, इसका क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के बीच में, आप लोग ने ही 2020 में पिताजी के जाने के बाद आप लोग ने ही हमें विधायक बनाया था। और 2020 का जब चुनाव हो रहा था, एक तरफ बाबा जी कह रहे थे कि मुझे किसी भी हाल में ये मल्हनी विधानसभा सीट चाहिए, लेकिन आप ही लोग जितने पिता तुल्य यहाँ सम्मानित लोग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, आप ही लोग के बदौलत मैं भी ताल ठोका था और आप लोग भी के बदौलत मैंने भी बाबा जी से कहा था कि बाबा जी आप खुद आके लड़ जाइए, इस बार मल्हनी विधानसभा की महान जनता आपको हरा के गोरखपुर भेज देगी। मैं यही आपसे आग्रह निवेदन करने आया हूँ। आप लोग के बीच में तो मैं हमेशा आता जाता रहता हूँ, हमेशा सुख दुख में पहुंचता रहता हूँ, जाने अनजाने में कहीं नहीं पहुंच सका हूँगा, लेकिन आज मैं आग्रह करना, निवेदन करने आया हूँ आप लोग के बीच से कि जिस हिसाब से हम लोग 2020 का चुनाव लड़े और 2022 का चुनाव लड़े, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन होगा, इस बार भी 2024 का चुनाव हम लोग उसी तरह लड़ना है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये भविष्य का चुनाव है, आने वाली औलादों का चुनाव है, आने वाली संतानों का ये चुनाव है। अगर इस बार हम लोग चूक गए, इस बार कहीं हम लोग धोखा खा गए, तो ये मान लीजिए जो हमारा एक सबसे बड़ा अधिकार है उसको भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छीन लेंगे और हम लोग को मताधिकार करने का मौका खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदल देंगे। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन आग्रह कर रहा हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग को जिताना है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिता के हम लोग को दिल्ली भेजना है। केवल मैं यही आग्रह निवेदन आप सभी से करूंगा। मैं फिर आऊंगा, फिर मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन आदरणीय विधायक जी, आदरणीय प्रत्याशी महोदय के ज्यादा दिन अब समय बचा नहीं है चुनाव का, 25 तारीख का, शायद अब मौका लगे कि वो आपके बीच में आ सके, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई हमेशा ही। मैं आपकी लोकसभा से प्रत्याशी हूं, तो निश्चित तौर पर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूं कि 25 तारीख को आप लोग अपना स्नेह आशीर्वाद चुनाव निशान साइकिल की बटन दबा करके मुझको जरूर देंगे। ये चुनाव ऐतिहासिक है, माननीय विधायक जी ने भी ये बातें कही, सभी साथियों ने लगभग एक ही तरफ इशारा किया, संविधान की तरफ, कि हमारे देश का संविधान जो हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार देता है, अपने अपने धर्म को मानने वाले लोगों को, अपने अपने मजहब को मानने वाले लोगों को उनके मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करने की इजाज़त देता है। इस देश के पिछड़े और दलित को, आदिवासी को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देता है, आगे बढ़ने का मौका देता है, हमारी बेटियों को, बहनों को पढ़ने का, लिखने का अधिकार देता है, संपत्ति में
बराबरी का अधिकार देता है, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। जिस संविधान के बदौलत वो चुनी गई, वोट लिया, सरकार में पहुंचे, उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। कहती है कि इस देश के गरीब को, पिछड़े को, दलित को, महिलाओं को अधिकार नहीं होना चाहिए, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनको बराबरी का दर्जा नहीं होना चाहिए। जैसे आजादी के पहले था, वही भर पढ़े थे, बाकी सब अनपढ़ थे, वैसा वो संविधान चाहते हैं। क्या आप लोग वैसा संविधान चाहते हैं क्या? कि हम और हमारे बच्चे न पढ़े, वही कुछ लोग पढ़े ऊपर के, क्या ऐसा चाहते हैं क्या? हमारी बहनें बेटियां न पढ़े, जैसे पहले नहीं पढ़ने का अधिकार था, ऐसा चाहते हैं क्या? तो अगर ऐसा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही चाहती है कि ना हम उनकी बराबरी में बैठे और ना हमारे बच्चे उनके बच्चों की तरह पढ़े। तो अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान रहे, हमारे और हमारे बच्चों को अधिकार मिले, हमारी बेटियों को अधिकार मिले, तो आने वाले 25 तारीख को आपको भारतीय जनता पार्टी को बदल करके इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी चुनाव निशान साइकिल पे बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करना है। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है, किसान अलग परेशान है, मजदूर अलग परेशान है। इस देश में केंद्र सरकार की 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसी दिन से हम जो 30 लाख खाली पद पड़े हैं उनको भरने का काम करेंगे। जो हमारे गरीब परिवार हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको हर महीने 8,500 1 लाख रुपया हर परिवार के खाते में महिला के खाते में देने का काम हमारी सरकार करेगी। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। और वो तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 22 में कहा, जिस समय किसी ने पार्टी ने नहीं कहा, उस समय एक नौजवान लड़के ने जो मुख्यमंत्री थे और 27 में फिर आप लोग बनाएंगे, उन्होंने पहला वादा किया कि जो हमारे साथी नौकरी कर रहे हैं उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा, किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। इस देश की सरकार ने 25 लोगों का 16.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया। 25 लोगों का, 25 उद्योगपतियों के पास इतनी संपत्ति है जितनी देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। इतना पैसा दिया है, इतना उनका कर्जा माफ किया है, पहले लोन दिया फिर माफ कर दिया। 25 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जितनी देश के 70 करोड़ लोगों के पास है, और उन्हीं के लिए सरकार थी। और देश के पूरे किसानों का कर्जा भी 16.5 लाख करोड़ है। किसानों का कर्जा चाहते तो पूरे देश का माफ हो जाता, लेकिन किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ, 25 लोगों का कर्जा माफ हुआ। उनको लोन देते हैं, फिर माफ कर देते हैं, फिर दे देते हैं, फिर माफ कर देते हैं। इसलिए आने वाली तारीख, अभी तो दवा के बारे में हमारे साथियों ने बताया, वैक्सीन के बारे में, कोरोना के बारे में, कि जिस देश के राजा ने ऐसी दवाई आपको अपनी पार्टी के लिए फंड लेके 40 करोड़ में, उन्होंने तो शराब ले दे के दवा बनने के जो उनसे हार्ट अटैक भी हो सकता है, खून क्या कहेंगे? तो लोकसभा जनपद जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी की चाणक्य है, 400 पार का नारा दे रहे, अब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कब दे रहे हैं नारा? कब से नहीं दिया है? बता रहे हैं बीजेपी वाले 400 पार, तो कब से नहीं दे रहे हैं? अब पुरानी बात है, ये भूल गई बात। नई बात क्या है, बता दीजिए। नई बात ये है कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जीत रही है, सभी सीटें जीत रही जी। बहुत सारे लोग जो है पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन का एक जो है आप लोगों का समाजवादी पार्टी, वॉशिंग मशीन क्या है, कैसे, क्या कहेंगे? हर पार्टी है, अपनी सत्ता में है, लोग अपने को बचाने के लिए सत्ता में चले जाते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई आदमी नहीं जा रहा। पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और जौनपुर की सम्मानित जनता पूरा इसने आशीर्वाद देकर के टिकट काटे जा रहे थे, क्या कहेंगे बहुजन समाज पार्टी? उस बारे में हमें कुछ नहीं कहना। जौनपुर की सम्मानित जनता यहाँ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को पूरा आशीर्वाद देगी और जीत जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी